मैं जो कि प्रतिदिन आपसे यही बात कहता हूँ, टीवी चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ, धाम पर अनेकानेक प्रकल्प चल रहे हैं। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो क्षेत्र अत्यंत गरीब है। आदिवासी बेटियों को छोटी छोटी सी उम्र में, यहाँ भी होगा, छोटी छोटी सी उम्र में हमारे क्षेत्र में क्या किया जाता है, छोटी छोटी सी उम्र में उन बेटियों को खेतों में काम करने के लिए, कटाई करने के लिए पहुंचाया जाता है। कोई उनकी शिक्षा पर जोर नहीं देता है, पढ़ाने लिखाने पर जोर नहीं देता है। मैंने जब देखा तो मैं अपने धाम पर जाता था तो मैं देखता था छोटी छोटी बेटियां जिनकी कोई उम्र नहीं है, वो बेटियां अकस्मात निर्धन गरीबी के कारण खेतों में काम करने के लिए मजबूर थी। मैंने एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा प्रतिदिन जाती हो, कटाई करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता? वो बेटी कहती महाराज जी मन तो लगता है, लेकिन क्या करें, माता पिता पढ़ाते नहीं, गरीबी स्थिति है, इसलिए हम लोग खेतों पे काम करने के लिए जाते। बस उसी दिन की बात दिल और दिमाग पर चढ़ गई और मैंने तत्काल संकट मोचन सरकार पर विराजमान होकर के हनुमान जी के मंदिर में, देखो भैया सीधी सीधी सी बात है, मैं जो भी काम करता हूँ मंदिर में जाकर के पहले प्रभु की आज्ञा लेता हूँ और हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेकर के मैंने सर्वप्रथम संकल्प किया कि उन असहाय गरीब बेटियों का धर्मपिता बनकर के मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो चूंकि शुरुआत में तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम कोई पाठशाला को बना सकें। बिटिया का नाम हमारी राधा है और हमने सोचा राधा रानी सरकार की कृपा से इतने बड़े कार्यक्रम चलते हैं, तो अब जो कथाओं में कमावेंगे उन कथाओं के माध्यम से हम कार्य को करवेंगे, बेटियों की निर्धनता को दूर करवेंगे। तो आप सभी भी सत्संग चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन पा रहे हैं और अगर आप भी किसी लायक हैं, अगर ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है, इतना अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यशाली रखा है, तो आप लोग भी उन गरीब बेटियों का सहयोग कर सकते हैं, उन गरीब बेटियों को पढ़ाने लिखाने में उनका सहयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो निर्धन गरीब बेटियों की आप सहायता कर पाएंगे। तो आप सब लोग सहयोग करने लायक हैं। अभी देखिए 11 मई को बेटियों की शादी भी हो रही है, उसमें 11 बच्चियों की शादी भी कर रहे हैं हम लोग और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे नहीं वो सम्मेलनों में हो जाती माला फेंक दी कछु इस साइड कछु इस साइड, ना, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। बेटियों के रुकने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं, बेटियों के ठहरने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं, बेटियों के हल्दी मड़वा मायनो जो जो हो सब कर रहे हैं कि बेटियों को कभी ये ना लगे कि मैं गरीब थी तो मेरे पिता ने मेरा सम्मेलन से विवाह कर दिया था। तो कन्या विवाह का भी आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग कुछ करने योग्य हैं, थोड़ा थोड़ा सा देखो, अगर आप दान कर सकते हैं तो आप भी अपने पैसे को पवित्र कर सकते हैं, उस मुद्रा को पवित्र कर सकते हैं और दान कर सकते। उन गरीब, उन असहाय, उन गरीब बच्चियों के साथ भी आप लोग एक धर्मपिता का रूप निर्वाह करके उन बेटियों के कल्याणकारी जीवन में भी उनका सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोग करने लायक हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरी बात को अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो मैं सभी के चरणों में निवेदन करके कहता हूं, आप मेरे लिए सहयोग ना करें, मुझे अपने लिए सहयोग नहीं चाहिए, 1 रुपए भी आपका नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा भी अगर सहयोग कर देंगे तो बेटियों को एक स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, पेन कॉपी बस्ता सब कुछ मिल सकेगा, वो भी पढ़ सकेंगी, उनके जीवन में भी एक किरण आ सकेगी, उन बेटियों को भी लग सकेगा कि कोई हमारा धर्म पिता बन करके हमारी मदद कर रहा है। तो आप सब लोग उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।